English, I think so. नहीं, नो वरीज, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है मैं हिंदी में वर्कशॉप ले सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। If ma'am you take in Hindi, because I'm not comfortable to speak in English in too much, but I can. But I'm a Hindi teacher for 36 years. मैम कोई दिक्कत नहीं, हम हिंदी में बात करेंगे, हम बिल्कुल हिंदी में बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं मेरा स्क्रीन शेयरिंग शुरू करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये वाला मीटिंग ओवर हो जाता आप सेम लिंक पे क्लिक करके दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, राइट? सो मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग शुरू करूं मैम, आर यू रेडी? Yes, 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 I am ready. आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है मैम? Yes, yes, ma'am. ओके, Yes. हाँ जी। तो आज हम From बात a painful past to the happy present. यस, आज हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए मैम फैक्ट क्या है, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक पेनफुल पास्ट जरूर होता है। और वो पेनफुल Yes. पास्ट कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी इतना लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन हम पर छोड़ जाता है कि हम चाह के भी उससे बाहर नहीं आ पाते। तो आज के Yes. इस वेबिनार में मैं कोशिश करूंगी आपकी उस सैड पेनफुल मेमोरी को डिलीट करवाने की और उसकी जगह एक हैप्पी ग्रेटफुल मेमोरी इंस्टॉल करने की। सो आप रेडी हैं मेरे साथ? Yes, of course, ma'am. हाँ जी। सो ये कुछ मेरी पिक्चर्स हैं मैम गोवा कॉन्वोकेशन की, जब मैंने मेरा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का कोर्स पूरा किया था। ये मेरे मेंटोर थे मिस्टर वाईएसआर, डॉक्टर वाईएसआर, डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौर। ये जब मेरा सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ था, एंड ये मेरी पहली बुक, मैंने बहुत बार बताया भी कि मैंने मेरी लाइफ की पहली बुक मैंने टीचर्स के ऊपर लिखी है, क्योंकि मुझे ये लगता है Yes. कि कोविड के टाइम पे सबको कोविड वॉरियर बोला जा रहा था, कोरोना वॉरियर बोला जा रहा था, सिवाय टीचर्स के, जबकि मुझे लगता है हम Yes. सबसे बड़े वॉरियर थे उस समय। सबसे ज्यादा वॉरियर हम ही थे मैम। एग्जैक्टली तो उसी को डेडिकेट करी है मैम मैंने, टीचर्स की पेन को समझते हुए अपनी लाइफ की पहली बुक डेडिकेट करी है, जिसमें मैंने, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, 22 इयर्स हो गए इस फील्ड में, तो अब ये लगता है कि हाँ अपना पेन दूसरों के लिए भी, दूसरों का भी जो पेन है उसे शेयर करना चाहिए। ये कुछ वर्कशॉप्स जो मैं स्कूल्स में भी कंडक्ट कराती हूँ, ये कुछ उसकी फोटोज हैं। ये स्वॉट एनालिसिस, देन मेडिटेशन, एंड देन ये मैंने मेरे स्कूल में फेयर लगाया था, एकेडमिक मेला लगाया था, तो उसमें एनएलपी का वर्कशॉप रखा था, जिसे लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा पसंद किया था। तो कुछ छोटी छोटी खुशियां आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आज हम पहले समझते हैं कि आज के हमारे ट्रेनिंग के 3 मेन एजेंडाज हैं मैम। सबसे पहला एजेंडा कि एनएलपी क्या है, राइट? फिर उसके बाद थोड़ा सा एनएलपी के बारे में जानने के बाद हम अपने एजेंडा नंबर 2 पे मूव करेंगे, जो कि है, देखिए, बिफोर आई स्टार्ट द सेशन मैं एक चीज बताऊं कि डिलीट होगा या आपकी पेनफुल मेमोरी का इम्पैक्ट कम हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा आप कितनी अच्छी तरह से मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगी, राइट? तो हो सकता है Yes. एक बार में वो मेमोरी पूरी डिलीट नहीं हो, लेकिन हाँ हम उसको दोबारा भी, मतलब थोड़े दिन के गैप के बाद हम उसे दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं मैम। ओके, एंड देन एजेंडा नंबर, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे मेरा कर्सर, यस, और एजेंडा नंबर 3 होगा एक हैप्पी मेमोरी इंस्टॉल करना, और हम इस सेशन को एंड करेंगे एक ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन के साथ। तो इसके लिए हम पहले समझते हैं क्या प्रोसेस है हमारा। पहले समझते हैं कि एनएलपी है क्या। देखिए, हमारे ब्रेन में कॉन्स्टेंटली थॉट्स जनरेट होते रहते हैं, हम चाहें Yes. या नहीं चाहें हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, राइट मैम? कंटिन्यूअसली थॉट Yes. चलते रहते हैं। तो वो किसका काम है मैम? न्यूरॉन्स का काम है, जैसे हम बोलते हैं न्यूरो, एन का पहला शब्द Yes. आया न्यूरो। देन मैम, जो मैं सोचती हूँ मैं वही तो बोलूंगी, है ना? जो भी मैं Yes. सोच रही हूँ मैं वही बोलूंगी। तो वही. वो कैसे होता है? भाषा के थ्रू, जिसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक। और जैसा मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है वैसा मेरा बिहेवियर भी होगा, राइट? ऐसा तो है नहीं कि मैं सोच कुछ रही हूं और करूंगी कुछ। हाँ, अब लेकिन यहाँ पर एक कैच है,
वो कैच क्या है मैम, कभी कभी हम लोग के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और हम बिल्कुल उसके उलट काम कर रहे होते हैं। हम लोग के साथ होता है ना कई बार कि आप कुछ बहुत बारी होता है। सोचते यस एक रूम में जाते हो और फिर आपको जाने के बाद ध्यान नहीं रहता आप वहां पे क्या करने आए थे। कभी सोचा है ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये जो है ना हमारा ये बर्तन ना हमने इतना भर के रखा हुआ है, इतना भर के रखा हुआ है और हम उसे खाली नहीं करते। तो क्या होता है, जो भी थॉट हमारे दिमाग में चल रहा है वो एकदम सरफेस पे आ जाता है, वो बाकी चीजों को दबा देता है। और इसीलिए मैम कभी कभी जो मैं सोच रही हूँ मैं उसे एग्जैक्टली उसी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाती हूँ। तो एनएलपी हमारी किस तरह से हेल्प करता है? एनएलपी हेल्प करता है कहाँ पर गड़बड़ है उसको आइडेंटिफाई करने में और उसे रिमूव करने में एनएलपी हमारी हेल्प करता है। राइट? इतना क्लियर हुआ मैम? Yes. जहां Yes, नहीं yes, ma'am. समझ आए प्लीज पूछ लीजिएगा। राइट ना, Okay. अब हम लोग सब ना, आप ये पिक्चर देख के समझ पा रही होंगी, ये चेन है जो पास्ट नाम का इतना बड़ा बोझ है उससे मैंने अपने आप को बांध के रखा हुआ है। अब अगर मुझे इस कमरे के बाहर निकलना है तो मुझे उठ के बाहर जाना पड़ेगा ना। मैं इसी कुर्सी Yes. पे बैठे बैठे सिर्फ सोचती रहूं कि मैं बाहर चली गई हूं तो मैं सिर्फ सोच में बाहर जा रही हूँ, मैं फिजिकली तो बाहर नहीं जा रही। मुझे क्या करना पड़ेगा मैम, मुझे कुर्सी से उठना पड़ेगा और बाहर जाना पड़ेगा। राइट? लेकिन मैं इस कुर्सी के मोह में इतनी बंधी हुई हूँ, इतनी बंधी हुई हूँ कि मैं इसे छोड़ने को ही नहीं तैयार हो रही। और यही होता है मैम हमारे साथ। कोई एक बहुत अच्छा अतीत होता है, चलिए अच्छा अतीत है तो उसके साथ उसको याद करके उसको जीने में, कभी कभी उसको याद करके रिफ्रेश करने को माइंड में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हम उसी पास्ट में जीते रहे कंटिन्यूअसली, मेरे साथ तो ऐसा होता था, मेरी लाइफ तो इतनी हैपनिंग थी, मेरा मैं बचपन में ऐसे रहती थी, तो मैं अपने प्रेजेंट को बिगाड़ रही हूँ। राइट? जितना आप अपने पास्ट को याद करते हो उतना आप अपना प्रेजेंट बिगाड़ते हो। एंड ये दोनों केसेस में एप्लीकेबल होता है मैम। अगर मैं सैड पास्ट याद कर रही हूँ तो तब तो मैं दुखी हो ही रही हूँ, पर मैं जब अपने हैप्पी पास्ट को लेके भी चिपकी हुई हूँ ना तो मैं मेरा प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। और इस वजह से क्या Yes. होगा, मैं अपने आसपास के लोगों को भी अपसेट करूंगी। कई बार हम सुनते हैं ना, हमारे घर वाले बोल रहे होते हैं या हम XYZ, जैसे सपोज कीजिए हम टीचर्स हैं, हमें बहुत बारी जॉब चेंज करनी पड़ी और ऐसा Yes. अटैचमेंट हो जाता है पुराने स्कूल से कि नए स्कूल में जाके चाहे अनचाहे वो बातें निकलती हैं, अरे मेरे पुराने स्कूल में तो ऐसा नहीं होता था, पुराने स्कूल में तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। और कहीं गलती से ये बात हमारी अथॉरिटीज के सामने बार बार निकलती है तो वो कहते हैं जब तुम वहां इतने खुश थे तो तुमने छोड़ा क्यों? राइट? Right. तो Yes. मैं तो अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रही थी, लेकिन वो हैप्पीनेस जो अब मेरे पास नहीं है। तो कभी कभी पास्ट की हैप्पीनेस को भी कंटिन्यूअसली अपने साथ संभाल के रखना भी हमारे लिए दिक्कत का कारण बन जाता है। तो पास्ट पास्ट है, हमें उसे, वो बीत गया, हमें उसे छोड़ना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं छोड़ पाते। राइट? तो आज हम कोशिश करेंगे उस पास्ट से बाहर आने की। राइट? अब इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए। आप चाहिए हो, आपका शांत दिमाग चाहिए और आपका मेरे साथ कनेक्शन चाहिए। क्या हम सेशन बिगिन करने के लिए रेडी हैं मैम? Yes, ma'am. ओके ओके। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है मैं स्क्रीन शेयरिंग कुछ समय के लिए बंद कर रही हूँ। राइट? एंड हियर आई कम बैक। राइट? अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल एक शांत जगह पे बैठ जाइए जहां पर आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको उठना पड़ेगा या आपको परेशान होना पड़ेगा। आपके आसपास आपका फोन साइलेंट पे डाल दीजिए। अगर आपके घर में मेंबर्स हैं तो उनको बोल दीजिए कि थोड़ी देर के लिए आपको आवाज नहीं लगाएं, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में लेके जाऊंगी। राइट? रेडी? ठीक है। आप So I कंफर्टेबल? just leave the phone somewhere else. Yes, you should be doing that. I have put my phone on silent as well. I would really appreciate if you either put it on silent, DND पे डाल दीजिए उसको। Yes. Okay, ma'am. राइट? अब
आप बस आंख बंद करके मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जहां आपको लगे आप डिस्कनेक्ट हो रही हैं, आप वापस मेरी आवाज से कनेक्ट करिएगा। और इन केस अगर, वैसे तो कोशिश यही होगी कि इस पूरे सेशन के दौरान रिकॉर्डिंग ये मीटिंग बंद ना हो, पर होती है तो आप उसी लिंक पे दोबारा क्लिक कर लीजिएगा। राइट, आई एम स्टार्टिंग। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। आप थोड़ा सा अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिएगा। पहले 7 ब्रीथ्स जो आप लेंगे, बहुत डीप ब्रीदिंग लीजिएगा। मेरे काउंट पे शुरू करिएगा और मेरे काउंट पे रिलैक्स हो जाइएगा। डीप ब्रीदिंग, इनहेल कीजिए, इनहेल डीपली, एक्सहेल। बहुत सुकून की सांस लीजिए। एक एक सांस जब आपके अंदर जा रही है तो आपको फील होना है कि आपका सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन रिलीज हो रही है। वापस से डीप ब्रीथ कीजिए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और हर ब्रेथ के साथ आपका दिमाग एकदम शांत होता जा रहा है। आप अपने आप को बहुत काम, बहुत लाइट, बहुत हल्का फील कर रही हैं। डीप ब्रीथ लीजिए, वापस से डीप ब्रेथ लीजिए, वापस से इनहेल, एक्सहेल। अब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और आपका पूरा फोकस सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे और मेरी आवाज पे होना चाहिए। सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, कनेक्ट कीजिए अपनी ब्रेथ के साथ, कनेक्ट कीजिए अपनी ब्रेथ के साथ। यस, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आप इमेजिन कीजिए अपने मन में कोई एक ऐसी मेमोरी जो आपको बहुत तकलीफ देती है, जिसको आप चाह के भी भुला नहीं पा रही हैं। कोई भी एक ऐसा पेनफुल पास्ट याद कीजिए। ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग सेशन हो सकता है। अगर आपको रोना आ रहा है, कुछ भी, और आप रोकिएगा नहीं, जहां जिस पॉइंट पे जो फील हो होने दीजिएगा। आपने मेमोरी याद कर ली। आप इमेजिन कीजिए, आप बोलिएगा नहीं बीच में, बस आप मेरी आवाज फॉलो कीजिए और मेरी आवाज से कनेक्टेड रहिए। राइट, वो मेमोरी आपके दिमाग में बिल्कुल आपके सामने फ्रेश है। आप इमेजिन कीजिए कि आपकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा टीवी है। बिल्कुल एक सिनेमा घर का जितना बड़ा स्क्रीन होता है, उतने बड़ा स्क्रीन है आपके सामने। और आपकी वो जो पेनफुल मेमोरी है उस बड़े स्क्रीन पर चल रही है। आप एक एक चीज, उस पेनफुल मेमोरी की एक एक आवाज, एक एक सीन आप अपनी आंखों के सामने उस बड़े से स्क्रीन पे देख पा रही हैं। उस सीन को पूरा विजुअलाइज कीजिए जैसे हुआ था आपके साथ। एक एक पेनफुल आवाज, एक एक पेनफुल साइट आपको वो स्क्रीन पे दिख रही है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक रिमोट पड़ा हुआ है। आप वो रिमोट उठा रही हैं, और जब आपने वो रिमोट उठाया तो सबसे पहले आप उस टीवी स्क्रीन की आवाज धीरे कर रही हैं। धीरे 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 सारी वो पेनफुल साउंड्स फेंट होती जा रही हैं, फेंट होती जा रही हैं। धीरे धीरे हर वो पेनफुल आवाज जो सीन में है, धीरे धीरे कम होती होती गायब होने की उस पे आ गई है। इमेजिन कीजिए कि वो सीन चल रहा है लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं है। आप एक भी वो पेनफुल आवाज को नहीं सुन पा रही हैं जो आप पहले सुन पा रही थी। अब धीरे से आप रिमोट का दूसरा बटन उठा रही हैं
दबा रही हैं और आप फील कीजिए जैसे जैसे आप बटन प्रेस कर रही हैं, इमेजिन कीजिए आपके हाथ में रिमोट है, आप बटन प्रेस कर रही हैं और जैसे आप बटन प्रेस कर रही हैं वो कलर्ड पिक्चर धीरे धीरे अपने कलर्स खो रही है। एक एक उस पेनफुल पिक्चर के कलर खो रहे हैं। वो पिक्चर धीरे 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 उस पिक्चर का एक एक कैरेक्टर कलर ब्लैक एंड व्हाइट होता जा रहा है कलर से। आपके सामने जो पिक्चर चल रही है उसमें कोई आवाज नहीं है, कोई रंग नहीं है। आप देख पा रही हैं ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर अपनी आंखों के सामने जिसमें कोई आवाज नहीं है। आप इमेजिन कर पा रही हैं, आप ऑलरेडी उस पेनफुल मेमोरी में से आवाज और कलर निकाल चुकी हैं। अब इमेजिन कीजिए आप उसी रिमोट का एक तीसरा बटन दबाती हैं और जब डिश टीवी का कनेक्शन खत्म हो जाता है ना, तो कैसे वो जो दूरदर्शन के टाइम पर कैसे वो गड़गड़ वाला चैनल आता था, केवल वो चल रहा है अब आपके टीवी स्क्रीन पे। वो पेनफुल मेमोरी एकदम से उड़ गई है, ब्लैक एंड व्हाइट होते होते वो एकदम आपके स्क्रीन से गायब हो गई है। और स्क्रीन से गायब होने के बाद अब आपको सिर्फ वो डिस्टर्ब चैनल दिख रहा है जिसमें नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है। आपकी आंखों के सामने एक फ्रेश ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रहा है। आप विजुलाइज कर पा रही हैं एक ब्लैंक स्क्रीन। अब हम उस ब्लैंक स्क्रीन में आपकी एक हैप्पी मेमोरी इंस्टॉल करेंगे। अपनी लाइफ की जो सबसे हैप्पी मेमोरी है उसे इमेजिन कीजिए। इमेजिन कीजिए वो मोमेंट जो आपको लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी देता है। वो आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, वो आपका प्रोफेशनल लाइफ का मोमेंट भी हो सकता है, वो आपका आपके फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड हो सकता है। इमेजिन कीजिए आप अपने ब्रेन में वो पूरी पिक्चर इमेजिन कर पा रही हैं, वो पूरी हैप्पी पिक्चर इमेजिन कर पा रही हैं। अब ये हैप्पी पिक्चर आपके ब्रेन से निकल के आपके शोल्डर में आ गई है। आपके शोल्डर का एक एक पार्ट हैप्पी फील कर रहा है। आपको वो मेमोरी इतनी खुशी दे रही है कि वो खुशी आपके फेस पे, आपके कंधों पे मुझे साफ साफ वो खुशी दिखाई दे रही है। इमेजिन कीजिए कि वो हैप्पी सीन आपके हाथ से ट्रैवल करता हुआ टीवी की तरफ बढ़ रहा है। वो टीवी स्क्रीन जो अभी ब्लैंक है, आप देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो उस हैप्पी मेमोरी को चल के उस टीवी स्क्रीन में जाते हुए। आप दोबारा इमेजिन कीजिए कि अब आपने टीवी का रिमोट फिर से उठाया है और जब आप टीवी का रिमोट दबा रही हैं तो आपको सिर्फ वहां पे वो हैप्पी सीन दिखाई दे रहा है। एक एक आवाज उस हैप्पी सीन की आपको सुनाई दे रही है, एक एक पिक्चर आपको उस हैप्पी सीन की दिखाई दे रही है। अब्सॉर्ब कीजिए इस हैप्पी मोमेंट को, फील कीजिए ये हैप्पी मोमेंट आपके बॉडी के एक एक पार्ट में। आपका फेस खुशी से खिल रहा है, आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, आपका ब्रेन हैप्पी है, आपके शोल्डर्स हैप्पी हैं, आप बहुत रिलैक्स फील कर रही हैं क्योंकि आप वो देख रही हैं, वो पल देख रही हैं जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देता है। इस मोमेंट को पूरा अब्सॉर्ब कीजिए अपने अंदर। एक एक डिटेल इमेजिन कीजिए इस हैप्पी मोमेंट का। कौन है इस समय आपके साथ, वो आपसे क्या कह रहे हैं, आपने क्या पहना हुआ है, जो लोग आपके साथ हैं उन्होंने क्या पहना हुआ है, क्या आप कुछ खा रहे हो, आप फैमिली के साथ बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो, पूरा सीन आप विजुलाइज करो। एंड देन उस हैप्पीनेस को फील कीजिए, पूरी तरह से फील कीजिए। आपके बॉडी का एक एक सेल उस हैप्पीनेस को फील कर रहा है। एक एक हैप्पी आवाज आपके कानों में गूंज रही है। फील दैट हैप्पीनेस विद इन यू। अगर स्माइल आ रही है तो स्माइल कीजिए, रोकिए मत अपने किसी भी इमोशन को, किसी भी टाइम पर रोकिएगा मत। जो भी फील हो रहा है उस इमोशन को एग्जीक्यूट कीजिए।
इस हैप्पीनेस को कंप्लीटली अब्सॉर्ब करने के बाद फील कीजिए कि आप कितनी थैंकफुल हैं इस समय। वो फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस इतनी आपको ओवरवेलम कर रही है कि योर फीलिंग कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूं, मैं कितनी थैंकफुल हूं। वो थैंकफुल वाली फीलिंग अपने पूरे बॉडी में फील कीजिए। आपके बॉडी का एक एक मसल, एक एक अंग, एक एक पार्ट, एक एक सेल बहुत रिलैक्स, बहुत हैप्पी और बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा है। अब धीरे से अपने दोनों पाम्स को आपस में रब कीजिए। ये वार्मथ अपनी आंखों पे लगाइए। ओपन योर आईज एंड अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। both the bad and happy moments. आपको मेमोरी शेयर करने की जरूरत नहीं है, बस आप, आई विल नेवर आस्क क्या सैड मोमेंट था, क्या हैप्पी मोमेंट था, सॉरी, आई विल नेवर आस्क दैट। what was your experience? Were you able to connect? Were you able to bring that painful past? क्या आप उसे हटा पाए? क्या आप मेरे वॉइस से कनेक्ट कर पाए? मुझे वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम आपकी वॉइस थी, उससे मैं कनेक्ट हो पा रही थी, पर बीच में मतलब मैं इतना ज्यादा अपने में इन्वॉल्व हो गई थी कि मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ओके। मतलब मुझे ये लग रहा था कि आप बोल रही हैं, पर मैं अपने में कॉन्टेक्ट हो गई, बिल्कुल अपने में चली गई थी। एंड आई जस्ट वांट टू वैनिश दैट वन, दैट मेमोरी, द बैड वन। यस, And when I again connect, there is a happy memory automatically come. I just comparing that one, and I don't want to go back. I want to hold the hand of the this present, the happy memory. After एग्जैक्टली। that, I बोलिए। yes, the happy memory. I just want to live in the happy memory. After that, as you said, you rub your this one. I know that I am now in present. Now I am in present. वंडरफुल। मुझे अब वर्तमान में लग रहा है, मतलब सब मेमोरी जो पुरानी वाली है वो धीरे धीरे खत्म हो गई है। फिर भी उन्हें टाइम लगेगा। कुछ ऐसी मेमोरीज है जो बाय हार्ट टच कर जाती है, उन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। वो मेमोरीज भी याद आ गई, आंखों में आंसू भी आ गए मतलब उस टाइम पे। लेकिन जब रियल दूसरी हैप्पी मेमोरीज आए तो वो ऑटोमेटिकली एक स्माइलिंग में चला गया। लेकिन हाँ, वो मेमोरीज मुझे लगता है कि मुझे उसे टाइम लगेगा अपने आप को उससे ओवरकम करने में। मैं आई आपको एम डूइंग इसके लिए दैट वन। एक और टेक्निक बताती हूँ, एक और टेक्निक शेयर करती हूँ, ठीक है? ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। वापस से हम अपनी आंखें बंद करके कनेक्ट कर सकते हैं। यस मैम। मैम आई जस्ट प्लेस समवेयर एल्स। श्योर। कंफर्टेबल? यस यस। राइट। आंखें बंद कर लीजिए। प्रोसीजर जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी, बस कोशिश कीजिएगा मेरी आवाज से कनेक्ट करने की। क्लोज योर आईज। एकदम रिलैक्स हो जाइए, कोई टेंशन नहीं बॉडी में, कोई कुछ नहीं। सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। वापस से अपनी ब्रेथ से कनेक्ट कीजिए। डीप ब्रीदिंग करिए। पहले पहले 5 डीप ब्रेथ्स करेंगे हम। इनहेल, एक्सहेल। हर बार जब आप एक्सहेल करें तो ऐसा कीजिए कि ऐसा एक्सहेल कि आपका उसके साथ स्ट्रेस भी निकलता जा रहा है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नॉर्मल ब्रीदिंग पे आएंगे हम। अपनी अपने ब्रेथ से कनेक्ट कीजिए और मेरी आवाज से कनेक्ट कीजिए। इसके अलावा आपके आसपास कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ मुझे सुन पा रही हैं और आपका सिर्फ फोकस पूरा का पूरा अपनी ब्रीदिंग पे है। कनेक्ट विद योरसेल्फ। अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट कीजिए। सिर्फ पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए।
अब आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने क्लासरूम में खड़ी हुई हैं और आपके हाथ में चौक है। चौक उठाइए और वो जो सैड मेमोरी है ना, उसको ड्रॉ कीजिए ब्लैक बोर्ड पे। एक एक डिटेल उस मेमोरी का ड्रॉ कीजिएगा, कुछ भी मत छोड़िएगा। कितने लोग हैं उस मेमोरी में, नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ कीजिए। बैकग्राउंड सीन ड्रॉ कीजिए। इसके लिए आपको आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है, जैसा आप ड्रॉ कर पा रहे हो वैसा ड्रॉ कीजिए। अपनी मेमोरी का डिटेल जरूर ड्रॉ कीजिएगा। डायलॉग्स हैं तो डायलॉग्स लिखिए। पूरा डिटेल लिख डालिए। जो भी चीज आपको ट्रबल कर रही है, जो भी लोगों की पिक्चर आपको ट्रबल कर रही है, वो बना दीजिए, वो लिख दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। एक एक डिटेल ड्रॉ कीजिए और सिर्फ ब्रीदिंग अपनी काम एंड कंपोज्ड रखिएगा। अगर कहीं पर किसी मोमेंट पर ब्रीदिंग थोड़ी हैवी हो रही है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप अपना पूरा ध्यान उस सीन को बनाने में और लिखने में लगाइए। एक एक माइन्यूट डिटेल ड्रॉ कीजिए उसका। आप चौक नीचे रखिए, डस्टर उठाइए और एक एक सीन को, एक साथ नहीं, एक एक सीन को रब करना शुरू कीजिए। सीक्वेंस में एक एक सीन को जाके रब कीजिए। सीन 1 आपने रब किया, सीन 2 रब किया। जितने लोग भी बने हुए थे, जितने डायलॉग्स लिखे हुए थे, सब रब कर रहे हो आप धीरे धीरे। अब आपके सामने एक साफ सुथरा ब्लैक बोर्ड है। एक कलर्ड चौक उठाइए, कोई भी अपने फेवरेट कलर की चौक उठाइए और उससे बड़े बड़े अक्षरों में फील कीजिए आप लिख रही है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी। और हम वो फोन पे लाफ स्माइल वाला इमोजी बनाते हैं ना, वो इमोजी बनाइए और उस इमोजी पे बिंदी जरूर लगाइएगा। जितनी प्यारी बिंदी आपने लगा रखी है, उतनी प्यारी बिंदी उस इमोजी पर भी लगाइएगा। आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, स्माइल करता हुआ इमोजी प्यारी सी बिंदी के साथ। अब आप ब्लैक बोर्ड से थोड़ा सा दूर खड़ी हैं और उस साफ सुथरे ब्लैक बोर्ड पे जो आप हैं, जो आपकी लाइफ की रियलिटी है, आप उसको देख रही हैं और बहुत हैप्पी फील कर रही हैं। You're feeling that happiness running in your body. You're feeling how blessed you are. Absorb this moment of happiness. Absorb this moment of, gratefulness. Absorb it completely. Now, again, rub your palms together. इसकी वार्मथ को अपने आईज पे लगाइए। And open your eyes. Relief, ma'am. Relieved, right? Relief. Yes. कभी भी मैम जब आपको लगे कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टक हो गए हो, जब हम सेशन के एंड में जाएंगे, मैं आपको टेकअवेज आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजूंगी। 2 टेक्निक्स भेजूंगी जिनको हम डी क्लटर टेक्निक्स बोलते हैं एनएलपी में। मैं आपके साथ 2 टेक्निक्स शेयर करूंगी। एटलीस्ट वीक में एक बार कोई भी एक डी क्लटर टेक्निक जरूर किया कीजिए एंड उसका इफेक्ट आप देखेंगे, राइट?
आई होप इतना पार्ट आपने एंजॉय किया होगा, यस मैम। राइट? तो अभी क्योंकि ये मीटिंग एंड हो जाएगी, तो ठीक है, आई कैन डू ग्रैटिट्यूड, या मैं इस मीटिंग को एंड करके वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, ओके मैम, आई जस्ट ज्वाइन दैट लिंक ज्वाइन करूं दोबारा से? सेम लिंक मैम, सेम लिंक। ओके। Just